हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट टीची पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइनरी संख्याओं को घटाने की 1s कंप्लीमेंट मेथड। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये मेथड है। इसमें आपके दो मेथड है दोस्त, एक आपका 1s है और एक आपका 2s मेथड है। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको 1s 2s और आपका 9s और 10s मेथड ये सारी चीजें हमने बताया था। आज की इस वीडियो में बताने वाले कि अगर आपको दो बाइनरी संख्या दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसे आप दोनों को 1s कंप्लीमेंट मेथड से माइनस करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर्स में पूछा जाता है, इसलिए आप सभी के कमेंट भी बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए इस वीडियो को आप रेगुलरिटी के साथ पूरा का पूरा जरूर देख लीजिएगा, जिससे सारी चीज़ें समझ में आए। इसके जस्ट बाद आप सभी के कमेंट के हिसाब से आपको 2s कंप्लीमेंट मेथड को प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए दोस्त, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन ये है दोस्त कि आपको अगर दिया गया कि यहाँ पर अगर आपको दो बाइनरी संख्या दी गई, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको दोनों को माइनस करना है, तो सिंपल सा हम इसको सॉल्व करने के लिए, और आप भी पेपर में ऐसे ही लिखिएगा, इसको हम पहले को आपको ए मान लेते हैं और दूसरे को बी मान लेते हैं। ठीक है, इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें दो आपके इसी 1s कंप्लीमेंट मेथड के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक में इंड कैरी बचता है और एक में इंड कैरी नहीं बचता, दोनों अलग टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, जिससे चीजें समझ पाए, जब टाइम मिले, लेकिन पूरा देखें। चलिए, क्वेश्चन आपको यह है दोस्त कि ए की वैल्यू आप जब इसको माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू, आप जो ए की वैल्यू है उसको सिंपली आप लिख देंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। लेकिन बी की वैल्यू लिखने से पहले आपको बी का 1s कंप्लीमेंट ज्ञात करना है। बी का 1s कंप्लीमेंट ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं, आप सिंपल सा ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, बी के प्रत्येक डिजिट को, मेरे शब्दों को आप ध्यान से सुनिएगा, बी के प्रत्येक डिजिट को आपको 1 से माइनस करना है। इसीलिए मैंने नोट में यहां पर साइड में लिख दिया है, ध्यान से आप देखिए। यहां पर क्या किया गया है, ये बी की वैल्यू है, ये टोटल बी की वैल्यू है, और की वैल्यू हमने यहां पर लिखा है। इसके हमने प्रत्येक डिजिट को हमने क्या किया, 1 से माइनस किया। तो सबसे पहला आपका पॉइंट यह है कि आपको ए की वैल्यू सिंपली लिख देना है, लेकिन बी की वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं लिखना। उसके पहले आपको बी का 1s कंप्लीमेंट निकालना है, और 1s कंप्लीमेंट बी का कैसे निकालेंगे, उसके लिए बी के प्रत्येक डिजिट को आपको 1 से माइनस करना है। जब यहां पर ध्यान से देखिए, जब 1 से माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 क्या होगा, 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। ठीक है, इसके बाद 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। तो इस प्रकार से आपको किसको किससे माइनस करना है, फिर से सुनिएगा। बी का 1s कंप्लीमेंट ज्ञात करने के लिए सिंपल सा ऐसे आप याद रखिए, हमें बी का 1s कंप्लीमेंट ज्ञात करना है, तो 1 से आप माइनस करिए। ओके, इतना आप ध्यान रखिए। पहले बी का 1s कंप्लीमेंट निकालेंगे तो बी के प्रत्येक डिजिट को आप 1 से माइनस करेंगे। जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी उसको फिर आपको यहां पर रखना है। किसको रखना है दोस्त, इसको आपको यहां पर अब रखना है, क्योंकि बुक्स में आपको दिया गया है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर बी की वैल्यू रखी गई है या फिर बी का 1s कंप्लीमेंट क्या चीज है। तो बी का 1s कंप्लीमेंट आप कैसे निकालेंगे, उसके बी के प्रत्येक डिजिट को आप 1 से माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी इसको यहां पर आप पुट कर दीजिए। अब पुट करने के बाद मेन पॉइंट होता है ऐड करना। जब आप इसको ऐड करते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आप सभी क्वेश्चन इसके लगा जाएंगे, अन्यथा आप क्वेश्चन में किसी न क्वेश्चन में फंस जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, सुनिएगा। अब इसका क्या करते हैं, इसको हमको दोनों को ऐड करना है, तो आप हमें ये बताइए 1 और 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 2 तो यहां पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये बाइनरी में हम कर रहे हैं, तो बाइनरी में इसकी वैल्यू 2 की होती है 10। क्या होती है, 10। उसके पहले मैं वैल्यू बता देता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो में आपको पिछले सभी वीडियो में बताया, फिर से एक बार बताना चाहूंगा। जैसे 0 है तो उसकी सभी की वैल्यू क्या होती है, 0 0 आपका हो गया। 1 है तो उसको हम लिख सकते हैं बाइनरी में आपका 0 0 1 आप लिखते हैं। अगर 2 है दोस्तों तो आपका 0 0 1 0 लिखते हैं, और आपका 3 है तो आपका 0 0 1 1 लिखते हैं। अर्थात आपको लास्ट पॉइंट देखना है, 2 के में लास्ट में क्या है, 1 और 0 है। 2 डिजिट आप देखिए, 2 के लास्ट डिजिट में क्या है, 1 0, 3 के लास्ट डिजिट में आपका 1 1 है। इतना आपको याद रखना है, ये आपका काम आने वाला है जोड़ में। ठीक है, तो देखिए, जब 1 और 1 को ऐड करते हैं आता है 2, और 2 की वैल्यू होती है 10, तो 10 का 0 यहां पर लिखेंगे, और एक जो शेष बच रहा है कैरी, उसको आगे रिफर कर देंगे। रिफर क्या मतलब, यहां पर 1 और 1 को अब ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और जो ये 1 आपने रिफर किया आगे, वो आपका जुड़कर 3 हो जाएगा। तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3। तो यहां पर जो आपका 0 हो गया, और इसका जो 1 बचा था उसको आपने आगे वाले को इसको दे दिया, तो जुड़कर यहां पर कितना हो गया, 3, और 3 की
वैल्यू अभी हमने जस्ट पता है कितना होता है बाइनरी में 11। अब यहाँ पर 11 होगा तो इसका 1 अभी आप लिखेंगे और जो 1 एक बचा उसको आगे रिफर कर देंगे। तो जब इसको आप 1 यहाँ पर देंगे और ये 1 और +1 ये जुड़कर कितना हो जाएगा, फिर से आपका 2 हो जाएगा और 2 यहाँ पर आपका जो 1 और 1 जुड़कर 2 हो जाएगा। और जब 2 हो जाएगा 2 की वैल्यू हमने फिर से बताया आपको मेन पॉइंट है जोड़ना, ठीक है। 2 की वैल्यू कितनी होती है 10, तो 10 में आप यहाँ पर 0 लिख देंगे और जो 1 है उसको फिर से रिफर करेंगे। जब इसको आप 1 देंगे, इसको आप इस लाइन में 1 देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस लाइन में एक 1 पहले से है, एक और 1 देंगे 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, फिर से इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगा तो यहाँ पर 0। मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अन्यथा ये आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए दोस्तों, उसके बाद हर क्वेश्चन को आप लगा जाएंगे। मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका जो 1 बचा उसको फिर से आगे रिफर करेंगे। आगे जब रिफर करेंगे तो यहाँ पर 0 और 0 आपका क्या होगा, 0 ही रहेगा। जो आगे आपने रिफर किया यहाँ पर आपका 0 + 1 आपका यहाँ पर आपने 1 लिख दिया। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर 1 और 1 को आपने अब इसको ऐड किया तो 1 1 कितना हो गया 2 और 2 की वैल्यू कितना हमने बताया 10। 10 का आप यहाँ पर 0 रखेंगे और जो एक 1 बचा उसको आगे वाले में रिफर करेंगे, अर्थात यहाँ पर आप रिफर करेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर 1 है और एक 1 आपने जो इसको रिफर किया, ये आपका 1 1 कितना हो गया 2 हो गया और 2 की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितना होगा 10 आपने यहाँ पर लिख दिया। तो बातों को समझिए। अगर आप जोड़ना, पिछला वीडियो अगर रेगुलर स्टूडेंट होंगे, आप पहले वीडियो से देख रहे हो तो जोड़ना तो आपको 100% ये चीज़ें आ रही होगी कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं चीज़ों को बीच बीच समझाता रहता हूँ जिससे नई नई चीज़ें ऐड करूँ तो आपको चीज़ें समझ में आए। आप स्किप करके देखेंगे या भगा के देखेंगे या फिर लास्ट में देखेंगे, स्टार्ट में देखेंगे, मिड बीच में देखेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। मैं यही कहता हूं आप जब टाइम मिले तब देखिए, लेकिन पूरा देख लीजिए जिससे आपको बार बार उस वीडियो को ना देखना पड़े। जब आपको कमी महसूस हो आप वीडियो देखें, एक बार देखिए, बार बार बिल्कुल आपको देखना ना पड़े, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये आ जाता है कि जब आप इसको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक इंड कैरी इसको कहते हैं। इंड कैरी का मतलब आप सामने सब डिजिट के सामने देखिए ऐड करेंगे तो यही आएगा, लेकिन इस डिजिट के एक एक्स्ट्रा डिजिट जो आया उसे इंड कैरी कहते हैं। और ये जो प्राप्त हो गया, एक्स्ट्रा प्राप्त हो गया, यही मेन पॉइंट होता है। ये एक टाइप बन गया, मतलब इस 1 को क्या करना है, इस 1 को इसके नीचे लगाना है और इसको ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो कंडीशन एक हुआ कि आपका इंड कैरी इसमें है। अगर इसी में इंड कैरी आपका नहीं है तब क्या होगा, वही तो आपका मेन पॉइंट है, ठीक है। समझिएगा, इसको आपने ऐड किया, अगर आपके इस सामने वाली देखिए, इस सामने के एक्स्ट्रा एक बच जाती है तो आपको क्या करना है, इसके जस्ट नीचे अर्थात इस साइड में आपको हमने लिख भी दिया है कि इंड कैरी प्राप्त हुई, इसे योग के LSB से जोड़ देते हैं। जो आपको ये इंड कैरी आपको ये प्राप्त हुई, इसको LSB मतलब इस साइड को LSB बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इधर बोलते हैं MSB अर्थात मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इस साइड से आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इस साइड से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आपको ऐड किधर करना है, आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इधर से आपको 1 को ऐड कर देना है। अब सिंपली इसको हम ऐड कर लेते हैं। अगर 0 1 को ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 यहाँ पर आप इसको सिंपली लिख दीजिए। अब इसमें कोई आपको ऐड नहीं, बस आपको यहाँ पर ध्यान देना था कि इस 1 को यहाँ पर जोड़ना था। और एक चीज़ का ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर इस 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये जो 1 था ये अब आपका यहाँ पर आ गया और इसको ऐड करने पर जो आपको प्राप्त होगा ये आपका आंसर होगा। ये तो एक कंडीशन बना कि आपका जब इंड कैरी आपको मिला तब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और एक क्वेश्चन इसी वीडियो में दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो यहाँ तक देखा तो आपने उसका आंसर जरूर बताइएगा। गलत सही क्या होता है इससे नहीं मतलब, मैं आपको आपके कमेंट देखने के बाद उसको कमेंट बॉक्स में मैं भी आपको आंसर पिकअप कर दूंगा, जिससे आप देख पाएंगे कि कितना इसका आंसर है। लेकिन उससे पहले आप सभी उस क्वेश्चन का मैं जो दूंगा उसका आप आंसर जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं पहले इसके पहले आपको उस टाइप का क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए दोस्तों, 1s कंप्लीमेंट में जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है ये है कि अगर आपको a और b अर्थात a माइनस b की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, a और b को घटाना है दो बाइनरी को, तो सबसे पहले जो आपका मेथड है सिंपल सा है, थोड़ा सा अंतर है। a की वैल्यू को जैसे आप लिखते हैं वैसे आप लिख लीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। b का आप 1s कंप्लीमेंट जैसे ज्ञात करते हैं वैसे ज्ञात करिए। b का 1s कंप्लीमेंट आप कैसे ज्ञात करते हैं, इसके प्रत्येक डिजिट को 1 से माइनस करते हैं। फिर से सुनिएगा, क्या करते हैं, b के प्रत्येक डिजिट को 1 से माइनस करते हैं। तो b का प्रत्येक डिजिट आप देखिए यहां पर 1 1 0 1 है, यही चीज है।
1101, इसके प्रत्येक डिजिट को 1 से माइनस करना है। जब करेंगे तो 1 - 1 क्या होगा 0, 1 - 0 क्या होगा 1, 1 - 1 0, 1 - 1 0। तो इस प्रकार आपको 0 0 1 0 प्राप्त हुआ। और यहां पर कितना लिखा है 0 0 1 0, अर्थात यहां पर जो आपने इसको 1 1 से आपने इसको माइनस किया तो जो आपको प्राप्त होगा वो आपका b का 1s कंप्लीमेंट होगा, उसी को यहां पर आपको लिखना है। जब ये चीज यहां पर लिख देंगे अब इसको आप ऐड कर लीजिए। जब आप ऐड करते हैं तो 0 और 0 क्या हो जाएगा 0, 1 0 क्या हो जाएगा 1, 0 0 क्या हो जाएगा 0, 1 0 क्या हो जाएगा 1। मतलब इसको तो आप जोड़ना जानते हैं ना दोस्तों कि 0 और 1, 0 का आपका 0 ही होगा, 1 0 ऐड करेंगे 1 ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो सिंपल सा आप यहां पर ऐड करके आ जाएंगे 1 0 1 0। क्या आपको इसमें क्या अंतर दिखा? अंतर यह दिखा दोस्त कि यहां पर आपको इंड कैरी नहीं प्राप्त हुआ। इंड कैरी का मतलब जो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, इसमें आपको यहां पर इंड कैरी प्राप्त हुआ है। समझिए इंड कैरी का मतलब ऐसे आप देखिए, इसके एक्स्ट्रा जो आपका बाहर आ जाता है वो आपका इंड कैरी होता है। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डिजिट है और नीचे आप देखेंगे टोटल 8 डिजिट हो गया। तो इस साइड से आप चलेंगे, इस साइड से, तो जो एक्स्ट्रा आपका बच रहा है वो आपका एक्स्ट्रा जो हुआ वो इंड कैरी हुआ, उसको आप नीचे लगाकर ऐड कर देते हो और आपका आंसर आ जाता है। लेकिन कंडीशन ये बनती है कि जब आपका एक्स्ट्रा डिजिट यहां पर बचता ही नहीं है, आप देखिए यहां पर इसके सामने सब सामने एक्स्ट्रा डिजिट कोई नहीं बचा, तब कंडीशन ये होती है कि इंड कैरी जब उत्पन्न नहीं होता तो योग का पुनः 1s कंप्लीमेंट ज्ञात करते हैं और आपका जो आंसर होता है वो आपका क्या आता है वो निगेटिव आता है, अर्थात आपका उत्तर निगेटिव होता है। तो इसमें यह बनता है दोस्त कि आपको जो ये आपने जैसे सिंपल आप ऐड करते थे आपको ऐड करना है, जैसे फर्स्ट मेथड में आपने किया उसी प्रकार इसमें भी करना है। बस यहां ध्यान देना है कि अगर आपको जो इंड कैरी है अगर नहीं मिलता है तो इसी वैल्यू को आपको क्या करना है, फिर से 1 के डिजिट से माइनस कर देना है। अर्थात यहां पर 1 आपका क्या है दोस्त, यहां पर है 1 0 1 0, ये वैल्यू कितनी है 1 0 1 0, इसके प्रत्येक डिजिट को 1 से आप माइनस कर दिए। 1 - 0 1, 1 - 1 0, 1 - 0 1 होगा, 1 - 1 0। तो आपको वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 0 1 0 1, ये वैल्यू प्राप्त हुई और यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हुआ। लेकिन ध्यान दीजिएगा आंसर आपको सदैव क्या लगाना निगेटिव, क्योंकि यहां पर आपको इंड कैरी नहीं प्राप्त हुआ इसलिए आपका यहां पर आंसर होगा निगेटिव। तो आपको इतना ही आपको ध्यान देना है कि बस आपको अगर इंड कैरी प्राप्त नहीं होता है तो जो आपको ये वैल्यू प्राप्त होती है उसी को फिर से उसके प्रत्येक डिजिट को आप 1 से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस ये ध्यान दीजिएगा इसमें आपका निगेटिव होता है। तो इंड कैरी अगर प्राप्त नहीं होती है तो आपका आंसर निगेटिव आता है और इंड कैरी अगर प्राप्त होती है तो आपका आंसर क्या आता है पॉजिटिव आता है। आप क्वेश्चन को ले लीजिए और आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये चीजें आपको समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्त, ये आप यहां पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन मैंने बहुत ही छोटा दिया है 1 1 0 1 -1 0 0, इन दोनों को माइनस करना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप ध्यान से देख लीजिए यहां पर इन दोनों को माइनस करना है 1 1 0 1 1 0 0, ठीक है, इसको माइनस करना है। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको मेथड तरीका आपको बेहतरीन तरीके से बता दिया है कि आपको ए की वैल्यू पहले आपको सिंपली लिख देना है और बी की वैल्यू लिखने से पहले आपको सबसे पहले b का 1s कंप्लीमेंट निकालना है। और b का 1s कंप्लीमेंट निकालना कैसे जाता है, उसके प्रत्येक डिजिट को आपको क्या करना है 1 से माइनस कर देना है। कैसे, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर b के प्रत्येक डिजिट को 1 से माइनस किया गया। जब माइनस आप करेंगे तो उसको यहां पर रखना है और फिर आपको ऐड करना है और ऐड करने का आपको तरीका पता है। जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो जो इसमें अगर इंड कैरी बचता है तो उस इंड कैरी को नीचे लगाकर जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं बचता है तो इसी जो आपको प्राप्त यहां पर होता है उसी को फिर से 1s कंप्लीमेंट ज्ञात करता है, अर्थात फिर से यहां पर जो आपको वैल्यू आती है उसके प्रत्येक डिजिट को फिर से 1 से माइनस कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आगे की वीडियो आपको मिल सके। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन आंसर को आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं भैया ज्वाइन किया तो सिंपल सा जाइए टेलीग्राम पर सर्च करिएगा करंट स्टडी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन काम ना करे लिंक तो आप सिंपल सा जाइएगा टेलीग्राम पर करंट स्टडी सर्च करिएगा, स्पेस बिल्कुल ना रखिएगा, सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। कोई वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो सारी वीडियो वहां पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैं सारी वीडियो वहां पर भेज देता हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।